Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 36, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand that chapter light in this worksheet. In this chapter, we'll also discuss the image formed by a plane mirror. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में भी हम चैप्टर लाइट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हम आज जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, यानी एक प्लेन मिरर द्वारा बनाई जाने वाली इमेज, उसकी क्या फीचर्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. हियर इज अ पिक्चर गिवन. सो लुक एट दिस. देखिए, जब सुबह आप अपने आप को मिरर में देखते हैं ना, तो उस समय जो आपका फेस, आप अपना फेस देखते हैं, तो आपका फेस क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है. और जो आपको मिरर के अंदर दिखाई देता है वो आपकी इमेज होती है. सो नाउ यू अंडरस्टैंड अबाउट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. व्हेन वी लुक इनटू द प्लेन मिरर वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ आवर फेस, यानी जब हम प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हैं तो हम अपने फेस की क्या देखते हैं? रिफ्लेक्शन देखते हैं. इट इज कॉल्ड इमेज ऑफ आवर फेस, और ये हमारे फेस की क्या कहलाती है? इमेज कहलाती है. इन दिस केस आवर फेस इज द ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ आवर फेस इज द इमेज. जैसे मैंने आपको बताया, तो उस समय में क्या होता है कि जो हमारा फेस होता है वो तो एक ऑब्जेक्ट होती है, और जो सामने मिरर में दिखाई देती है वो हमारे फेस की इमेज होती है. सो दिस विल बी अंडरस्टैंड बाय एन एक्टिविटी. अब एक एक्टिविटी के द्वारा हम इस चीज को और अच्छे से समझेंगे. एक्टिविटी इज प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर. आपको एक जलती हुई मोमबत्ती प्लेन मिरर के सामने रखनी है. इन दिस केस द कैंडल इज द ऑब्जेक्ट एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द कैंडल इज सीन इन द मिरर इज द इमेज ऑफ द कैंडल. यानी इस केस में जो कैंडल है वो तो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, और मिरर में हम जिसको देखते हैं, यानी मिरर में जिस रिफ्लेक्शन को हम देखते हैं वो उस कैंडल की इमेज कहलाती है. द इमेज ऑफ कैंडल सीन इन द प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. तो देखिए, जो इमेज हम कैंडल की देख रहे हैं किसमें? प्लेन मिरर में, वो हमेशा सीधी होती है, और सेम साइज जो कि ऑब्जेक्ट का होता है बिल्कुल वैसी ही होती है या नहीं होती. इसको एक फिगर के थ्रू भी यहाँ पे समझाया गया है कि जैसे मान लीजिए ये वो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से हमारी इंसिडेंट रे यानी कि जो लाइट रेज हैं वो हमसे टकराकर कहाँ जाएंगी? प्लेन मिरर पर जाएंगी, और वहाँ से फिर वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी रिफ्लेक्टेड रे के रूप में, और फिर हमारी इमेज मिरर के अंदर यहाँ पर बन जाएगी. If we put a screen behind the plane mirror, we will not see anything on it. अगर हम एक स्क्रीन उस प्लेन मिरर के पीछे लगाते हैं तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा. There are no light rays behind the mirror, क्योंकि behind the mirror कोई लाइट रेज होंगी ही नहीं. तो इससे क्या होगा? हमें इमेज भी नजर नहीं आएगी. द इमेज इज नॉट रियली देयर एट ऑल, और वहां पर इमेज भी नहीं होगी. अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड when light rays coming from an object appear to meet after reflection from the mirror. यानी यही बताया गया है कि जब लाइट रेज उस ऑब्जेक्ट से होकर मिरर पर पड़ती हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया भी गया है, और फिर रिफ्लेक्ट होती हैं, उसी के कारण ही हम मिरर में अपनी इमेज को देख पाते हैं. अब आप समझे? अ प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेजेस एंड ऑफ सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. यानी एक प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, और ऑब्जेक्ट के साइज के सेम साइज ही वो उस इमेज को बनाता है. जैसा ऑब्जेक्ट होगा, मान लीजिए वो बड़ा होगा तो इमेज भी बड़ी बनेगी, अगर वो छोटा होगा तो इमेज भी छोटी बनेगी. अब आप समझे? नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन. राइट योर ऑब्जर्वेशन इन बोथ द केसेस. अब आपको नीचे दिए गए केसेस में अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है. जैसे प्लेस्ड अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर, ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन दिस स्क्रीन. आप अपने इस मिरर के पीछे वर्टिकल स्क्रीन रखिए, और अब इस इमेज को, कैंडल की इस इमेज को स्क्रीन पर लेने की कोशिश कीजिए. कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन? क्या आप स्क्रीन पर उस इमेज को ले पाते हैं?
तो देखते हैं हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी। देन ऑब्जर्वेशन इज नो, we can't get the image on the screen. If a vertical screen is placed behind the plane mirror, then there will be no light behind the plane mirror, due to which the image of the candle will not be obtained. तो जैसा हमने ऊपर भी समझा कि अगर हम कोई प्लेन मिरर के पीछे वर्टिकल स्क्रीन लगाते हैं तो वहाँ पर कोई लाइट तो होगी नहीं, इसलिए क्या होगा, उसकी कोई इमेज भी नहीं बन पाएगी और हम उसको स्क्रीन पर नहीं ले पाएंगे। नाउ सेकेंड सिचुएशन, सेकेंड केस, प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। अब आपको स्क्रीन को प्लेन मिरर के सामने रखना है। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन द स्क्रीन, कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन? तब भी हम लिखेंगे नो, बिकॉज द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनती है वो एक वर्चुअल इमेज होती है जिसको कि हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा बनने वाली इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, एनी 3। तो कौन कौन सी होंगी? देखिए, वो जो इमेज होती है इट इज इरेक्ट एंड वर्चुअल, यानी वो सीधी होती है, और वर्चुअल यानी आभासी होती है। इट इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होती है। इट इज फाउंड बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी मिरर के सामने जिस डिस्टेंस पर वो ऑब्जेक्ट रखा होगा बिल्कुल उसी डिस्टेंस पर मिरर के अंदर उसकी इमेज भी फॉर्म होगी। ये 3 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसकी? एक इमेज की जो कि प्लेन मिरर के द्वारा बनाई जाती है। अब आपको समझ आया? सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड और स्पेशली whenever you will go to your school, please wear your mask, keep maintaining physical distance of 6 feet और 2 yards, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।